प्रश्नावली जो हमारी 6.2 है उसको आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। पिछली वीडियो हमने प्रश्नावली 6.1 करा रखी है, वो आ जाके आप देख लेना। तो इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले एक आपको प्रमेय पढ़ने पड़ेगी जो को आप एनसीईआरटी में आपको दे रखी है, ठीक, जिसको हम थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है जिसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहा जाता है, ये वाली जो नीचे लिखी है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रत्यक्ष करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखो इसका मतलब क्या है। अगर एक त्रिभुज है ABC, ठीक, आप इस तरीके समझ सकते हो। देखो इसको थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक। अगर आपको एक त्रिभुज दे रखा है AB और C, अगर हम BC के समांतर एक रेखा खींचे DE जो AC को और AB को D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो ये एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। अगर DC यानी ये वाली लाइन BC इसके समांतर है, ये किसका साइन है, समांतर का, ठीक। अगर BC DC के समांतर है तो ये जो भुजाएं होंगी AD बट्टे DB, इनका अनुपात इधर वाले के अनुपात के बराबर होगा AE बट्टे EC के, ठीक। इतना ही आपको प्रमेय में पढ़ना है। हालांकि इसका प्रूफ भी है, प्रूफ एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक उदाहरण आप देख लो, इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है दी गई आकृति में यदि DE यानी ये वाली लाइन DE इसके समांतर है BC के तो x का मान क्या होगा, ठीक। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब देखो आप क्या करेंगे, ठीक, आप लिखेंगे दिया है आपको AD दे रखी है और BD भी दे रखी है। AD बराबर कितनी, 6 सेंटीमीटर, और DB भी दे रखी कितनी, 3 सेंटीमीटर, और AE दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर। हमसे x का मान पूछा गया है यानी किसका, EC का, बराबर x, ठीक। अब हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी है, आप लिखोगे थेल्स प्रमेय से अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो इनका अनुपात बराबर होगा किसका, AD बट्टे DB बराबर होगा AE बट्टे EC के। अगर पैरेलल है, और यहाँ पे पैरेलल हमें तो इसमें दे ही रखा है कि समांतर है, समांतर को इंग्लिश में पैरेलल बोलते हैं, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ कहाँ पे, क्वेश्चन में, यहाँ DE पैरेलल, ये तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है DE पैरेलल है BC के, DE समांतर है किसके, BC के। तब थेल्स प्रमेय से या आप लिख सकते हो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक, एक ही नाम है। तब थेल्स प्रमेय से इनका अनुपात AD बट्टे DB बराबर होगा किसके, AE बट्टे EC के, ठीक। अब AD आपको कितनी दे रखी है, 6, तो ऊपर लिखोगे 6 और BD कितनी दे रखी है, 3, ठीक। DB या BD एक ही बात, बराबर AE कितनी दे रखी है, 9, और ये कितनी दे रखी है, EC x, ठीक। जब दो नंबर ऐसे लिखे हो बट्टे में और बराबर का साइन लगाओ तो इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है और इसकी गुणा इसके साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 6 का गुणा x में करोगे 6x और बराबर 9 गुणे 3, ठीक। अब ये x जो है कहाँ पे आ जाएंगे, डिवाइड में,
ठीक, 3 से काटोगे 3 दूनी 6 और 9/2 का मतलब 9 का आधा करो कितना 4.5, x बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे x का मान पूछा गया था, यही आ गया x बराबर 4.5। ठीक, तो हो सकता है बहुविकल्पीय में भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, वो आपको टिक कर देना है x का मान। ठीक, तो बहुत ही आसान था इस तरीके का, सिर्फ आपको प्रमेय याद रखनी है। जब ये लाइन इसके पैरेलल हो तो ये इनका अनुपात बराबर होगा, या आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर AD बट्टे DB बराबर है AE बट्टे AC के तो ये लाइन हमेशा पैरेलल होगी। ठीक, अब प्रश्नावली हमारी 6.2 है, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आकृति 6.17 यानी ये वाली, ये दो आकृतियां दे रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में और सेकंड में कह रहा है DE पैरेलल है BC के, यानी DE ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, और फर्स्ट में EC और सेकंड में AD याद कीजिए, यानी फर्स्ट वाले में आपको ये वाली याद करनी है EC। ठीक, और दूसरे वाले में AD ये वाली याद करनी है, ये AD। ठीक, तो करते हैं। देखो तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है। ठीक, ये फिगर दे रखा है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दिया है कह रहा है DE पैरेलल है BC के। इसको आप बाद में भी लिख सकते हो, और जो आपको दे रखी है ये चीजें लिख लो। AD बराबर कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर, और BD भी दे रखी है, या DB या BD, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BD बराबर 3 सेंटीमीटर, और AE दे रखी है AE बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, EC हमसे पूछी गई तो EC बराबर आप लिख देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, और आपको क्या दे रखा है, DE पैरेलल है यानी समांतर है किसके, BC के। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय से, लिखोगे यदि DE पैरेलल है BC के तो थेल्स प्रमेय से ठीक, थेल्स प्रमेय क्या कहती है, अगर ये लाइन इसके समांतर तो इसका अनुपात AD बट्टे DB बराबर होगी किसके, AE बट्टे EC के, AE बट्टे EC के। ठीक, तो AD कितनी हमें दे रखी है 1.5, और DB या BD 3 सेंटीमीटर बराबर AE हमें दे रखी है 1, और EC को तो आपको ज्ञात करना है, EC की जगह EC लिखा रहेंगे। ठीक, अब हमने आपको बताया था हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो EC गुणे 1.5 बराबर 1 गुणे 3। अब EC बराबर 1.5 डिवाइड में आ जाएगा, बराबर 1 गुणे 3 और 1.5। ये पॉइंट जो है पॉइंट हटाते हैं तो इसके बाद जितने अंक होंगे उतने ही ऊपर 0 आ जाएंगे। ठीक, तो क्या बचा है, 1 का गुणा अगर आप 30 में करोगे तो 30, और नीचे 15, और इधर EC 15 दूनी 30, तो EC हमसे पूछी गई थी तो EC हमने कितनी निकाली, EC बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा करना है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ऊपर ये ABC त्रिभुज दे रखा है और DE लाइन पैरेलल दे रखी है। ठीक, हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है कि DE पैरेलल है BC के। ठीक, अगर DE पैरेलल है BC के तो लिखेंगे दिया है,
AD बराबर हमसे पूछी गई है, ठीक। AD बराबर क्वेश्चन मार्क, BD दे रखा है कितना, 7.2, और AE दे रखा है 1.8 और EC दे रखा है 5.4, ठीक। हमसे किसका, AD का मान पूछा गया है। लिखेंगे यदि DE पैरेलल है, यानी समांतर है किसके, PC के, तब थेल्स प्रमेय से तो थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, AD बट्टे BD इसका अनुपात AE बट्टे EC के बराबर होगा, ठीक। तो AD हमें पता ही करनी है और BD हमें कितनी दे रखी है, 7.2, ठीक। AE कितना दे रखा है, 1.8 और EC कितना दे रखा है, 5.4, ठीक। अब अगर जैसे यहाँ पे लिखा है 1.8, यहाँ पे लिखा है 5.1, यानी पॉइंट के बाद बराबर अंक हैं, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, ठीक। तो 18/54 बचा है, 18 एकम 18, 18 तीयों 54, ठीक। AD बट्टे 7.2 बराबर 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AD गुणे 3 बराबर 7.2 गुणे 1, तो AD बराबर 7.2 गुणे 1, ये जो 3 था वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा 1, ठीक। तो 72/30 AD बराबर, इसको काट लोगे किससे, 2 से काटोगे 15 और ऊपर 36, फिर 3 से काट लोगे, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसमें 5 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक, और 5 चौके 20, 2.4 सेंटीमीटर, कौन सी, AD, ठीक। भाग देना तो आपको अच्छे से आता होगा, 12 का हमें भाग देना है किसमें, 5 में, 5 दूनी 10, बचे कितने, 2, पॉइंट लगाओगे, एक 0 बढ़ा लोगे, 5 चौके 20, ठीक, 12, 2.4 सेंटीमीटर आ जाएगी, कौन सी, AD। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो दे रखा है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है, ठीक। तो हमें एक त्रिभुज बनाना है PQR और इस पर PQ और PR पर दो बिंदु E और F स्थित हैं, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि EF पैरेलल है QR के, ठीक। तो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें से और ये चीज भुजाएं दे रखी हैं, ठीक। तो देखो समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे PQR, ठीक। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं PQR, ठीक। ये हमारा हो गया PQ और R। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है PQ और PR पर, यानी इस पर कोई एक बिंदु E है और इस PR पर एक बिंदु F है, F, ठीक। तो निम्नलिखित में हमें आपको ये दर्शाना है कि EF ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक। फिगर इस तरीके का बनेगा।
ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड के पहले में देखो क्या क्या दे रखा है हमें। पीई दे रखी है, यानी पीई ये वाली भुजा कितनी 3.9, तो हम लिखे ले रहे हैं दिया है पीई बराबर, दिया है पीई हमें कितनी दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू दे रखी है बराबर 3 सेंटीमीटर। पी एफ दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर दे रखी है कितनी 2.4 सेंटीमीटर। हमें ये दर्शाना है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। ठीक, तो अभी हमने आपको प्रमेय जो पढ़ाई थी सबसे पहले, हमने आपसे यहाँ पे भी कहा था थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है, अगर एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी और इसके समांतर हम किसी एक भुजा के समांतर एक लाइन खींच दें डी ई, तो जो डी ई लाइन अगर इसके पैरेलल है तो ये भुजाएं अनुपात बराबर होगा, ए डी बट्टे बी डी का अनुपात इसके बराबर होगा। सेम अगर हम इसका उल्टा बोलते, हमने कहा ए डी बट्टे डी बी और ए ई बट्टे अगर इन भुजाओं का अनुपात बराबर है तो भुजाएं हमेशा पैरेलल होगी। ठीक, तो हमें यही दर्शाना है ई एफ पैरेलल ए डी। तो अगर आप ये चीज़ें बराबर दिखा देते हो, यानी पी ई और ई क्यू पी एफ बट्टे एफ आर का अनुपात अगर बराबर आ गया तो हम कह देंगे हाँ ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अगर अनुपात बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे नहीं कि ये लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक, लिखोगे थेल्स प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है पीई बट्टा ई क्यू, ई क्यू बराबर होगा किसके पी एफ बट्टे एफ आर के। ठीक, अब हमें पीई भी दे रखी है कितनी 3.9 और ई क्यू दे रखी है कितनी 3 बराबर पी एफ कितना दे रखा है 3.6 और एफ आर दे रखा है 2.4। हमने बताया जब पॉइंट के बाद सेम नंबर हो तो पॉइंट उड़ जाते हैं, खत्म कर दो। यहाँ पे एक पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0। ठीक, देखो इसको आप काट लो किससे 12 के टेबल से काट लो, 12 3 36 और 12 दूनी 24। ठीक, और यहाँ पर 39 और 30 है तो ये किससे कट जाएगा, अब ऊपर वाला तो 39 यानी 13 का मल्टीपल है, 13 से कट जाएगा, लेकिन ये नीचे वाला नहीं कटेगा। तो इधर यही अनुपात रहेगा 39/30 3/2। क्या दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, इधर 39/30 है और जबकि इधर 3/2 आ रहा है। तो कह दोगे यहाँ पीई बट्टे ई क्यू नॉट इक्वल पीई बट्टे एफ आर। बराबर का साइन लगा के हम बीच में काट देते हैं, इसका मतलब है बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ई एफ पैरेलल, ई एफ क्यू आर के पैरेलल नहीं है। ठीक, तो आप यार लिख दोगे यहाँ पी पैरेलल नॉट, ये इसके इक्वल नहीं है। तो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। ठीक, दूसरे पे आ जाओ। फिगर आपका यही रहना है, बाकी क्वेश्चन आपके चेंज होते रहेंगे। तो दूसरे में जो जो भुजाएं दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। पीई दे रखा है 4 सेंटीमीटर,
4 सेंटीमीटर। ई क्यू दे रखा है कितना 4.5 या क्यू ई दे रखा है, ठीक। पी एफ दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर और आर एफ दे रखा है कितना 9 सेंटीमीटर, ठीक। फिगर हमारा यही रहेगा पी ई एफ क्यू, ठीक। तो लिखोगे इसमें भी त्रिभुज पी क्यू आर में थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है कि पीई बट्टे ई क्यू, पीई बट्टे ई क्यू, इसका अनुपात किसके बराबर होगा पी एफ बट्टे एफ आर, पी एफ बट्टे एफ आर। तो पीई कितनी रखी है 4, ई क्यू कितनी रखी है 4.5, एफ पी एफ दे रखी है 8 और ये दे रखी है 9, ठीक। पॉइंट हटाओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 ऊपर बढ़ जाएगा। इसको काट लो किससे 5 से, 5 नेम 45 और 5 अट्ठे 40, तो दोनों तरफ बराबर आ रहा है 8/9 बराबर 8/9, यानी पीई बराबर है ई क्यू के। तो हम इसमें कह सकते हैं हाँ ई क्यू पैरेलल है क्यू आर के। पहले वाले में तो नहीं थी, दूसरे वाले में हम कह सकते हैं हाँ ये इसके पैरेलल है। यहाँ पीई पैरेलल है ई क्यू के बराबर एफ आर बट्टे पी एफ बट्टे एफ आर, यानी इनका अनुपात बराबर है। अतः ई क्यू पैरेलल यानी ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक। ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। कब? जब इनका अनुपात बराबर आ जाए दोनों, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरे में मैं पी क्यू दे रखी है कितनी 1.28 सेंटीमीटर और पी आर दे रखी है कितनी 2.56 सेंटीमीटर और दे रखा है पीई, पीई कितनी दे रखी है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ दे रखी है 0.36, पी एफ बराबर 0.36 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके लिए हम अलग से फिगर देखो बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमें दे रखा है पी क्यू आर, ठीक। एक इसके लाइन पैरेलल है जिसका नाम है ई और एफ, पी क्यू आर। हमें पी क्यू दे रखी है यानी पूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कितनी 1.28, ठीक। पी क्यू पूरी दे रखी है तो और पी आर भी पूरी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, यानी टोटल लाइन कितनी दे रखी है 2.56, ठीक। फिर दे रखा है पीई, पीई और इतनी भी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कितनी 0.18 और पी एफ भी दे रखी इतनी 0.36, ठीक। अब टोटल लाइन आपकी इतनी है और ये पीई इतनी है, तो ई क्यू निकाल सकते हो, यानी इस टोटल में से 1.8 में से ये आपको ये घटा देना है कितना पीई, ठीक। तो लिखोगे ई क्यू बराबर ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पीई, ठीक। पी क्यू कितनी रखी थी 1.28 माइनस करोगे पीई कितना 0.18, ठीक। तो देखो इस तरीके से घटा लो 1.28
28 में से घटाना है 0.18, 8 में से 8 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 1.10, 1.10, यानी हमें EQ पता लगे कितनी 1.10। टेक EQ। अब ऐसे ही हम FR निकाल लेंगे, टोटल में से ये चीज घटानी है 2.56 में से, तो लिखोगे FR बराबर PR माइनस PF। PR हमें कितनी रखे 2.56, इसमें से माइनस करेंगे PF, तो PF कितनी रखी 0.36, घटाओगे 2.56 में से 0.36, 6 में से 6 0, 5 में से 3 2 और इधर 2.20, कौन सी FR। ठीक, अब हमें ये वाला लाइन पर ये यानी ये दोनों पता लग गई, PE EQ PF और FR। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में किससे, थेल्स प्रमेय से। ठीक, थेल्स प्रमेय हमारी क्या कहती है कि PE बट्टे EQ का अनुपात बराबर होगा किसके, PF बट्टे FR के। ठीक, तो PE हम निकाल चुके हैं कितनी, PE हमें दे रखी थी क्वेश्चन में 0.18 और EQ हमने अभी निकाली 1.10 बराबर PF हमें दे रखी 0.36, 0.36 और FR हमने अभी निकाली है कितनी 2.20। ठीक, अब पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 अंक है, यहाँ पे भी 2 अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इधर भी पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर बचा है कितना 18/110 बराबर 36/220। ठीक, देखो यहाँ पे 18/10 है, अगर हम इधर भी 18/10 कर लें 110 तो अनुपात बराबर हो जाएंगे, और अनुपात बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं हाँ PE पैरेलल है यानी EF पैरेलल है QR के। 2 से काटोगे 18 दूनी 36, इधर भी 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी यहाँ पे भी आ जाएगा 110। ठीक, तो दोनों तरफ बराबर हो गए, 18/110 18/110 लिखोगे यहाँ PE बट्टे EQ बराबर है PF बट्टे FR के, अतः EQ पैरेलल होगी किसके, यानी EF पैरेलल होगी QR के, EF समांतर है FQR के। ठीक, यही आपको सिद्ध करना था।